हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th का जो बाल महाभारत कथा पुस्तक है। ये हिंदी की जो हमारी पुस्तक है उसका जो है चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। इस चैप्टर को हम करेंगे। इसके हम क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सत्यवती कौन थी? राजा शांतनु ने उन्हें कहाँ देखा? तो जो सत्यवती थी वो मल्लाहों के सरदार केवटराज की पुत्री थी और राजा शांतनु की वो दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी कौन थी? पहली पत्नी गंगा थी और दूसरी पत्नी कौन बनी थी? सत्यवती। तो सत्यवती मल्लाहों के सरदार केवटराज और राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी। राजा शांतनु ने उन्हें कहाँ देखा था? यमुना तट पर देखा था। ठीक है, तो ये आंसर आप याद रखिएगा कि वो मल्लाहों के सरदार केवटराज की पुत्री थी और शांतनु की दूसरी पत्नी थी और उन्हें शांतनु ने यमुना तट पर देखा था। अब है प्रश्न 2, महाराज शांतनु की यहाँ पर यात्रा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा याचना। मैं इसको अभी थोड़ा एडिट कर देती हूँ। इसे यहाँ पर याचना करना होगा। तो यहाँ पर याचना आएगा, मैंने अभी इधर चेंज कर दिया है। तो सवाल है कि महाराज शांतनु की प्रेम याचना पर सत्यवती ने उनसे क्या कहा? तो जब शांतनु को जो सत्यवती थी वो यमुना के तट पर मिली, तब शांतनु ने उनसे प्रेम याचना की। तब सत्यवती का क्या जवाब रहा? तो उत्तर में है कि महाराज शांतनु की प्रेम याचना पर सत्यवती ने उनसे कहा कि पिताजी, मतलब सत्यवती के जो पिताजी हैं मल्लाहों के सरदार हैं, पहले वे उनसे अनुमति ले, फिर वह उनकी पत्नी बनने को तैयार है। मतलब जब उन्होंने प्रेम याचना की सत्यवती से, तो सत्यवती बोली कि मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, आप उनसे अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद प्रश्न 3 है कि केवटराज ने शांतनु से क्या कहा? अब केवटराज यानी जो सत्यवती के जो पिता थे उन्होंने क्या कहा शांतनु से? जब उन्होंने जाकर शांतनु से जाकर जब केवटराज को बताया इस बारे में, तब क्या केवटराज ने कहा, यानी सत्यवती के पिता ने क्या कहा? तो अपनी पुत्री सत्यवती, केवटराज की पुत्री जो सत्यवती थी, उसके विवाह प्रस्ताव को सुनकर केवटराज ने महाराज शांतनु से कहा। अब जो सत्यवती के पिता थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव सुना और शांतनु से कहा, महाराज शांतनु से, कि उनके बाद यानी शांतनु के बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन पर सत्यवती का पुत्र बैठेगा। इस बात का भी वे वचन दे। मतलब कि जब जाके शांतनु ने विवाह प्रस्ताव दिया केवटराज को सत्यवती का, तब केवटराज ने कहा कि शांतनु के बाद यानी आपके बाद राज सिंहासन पर सत्यवती का पुत्र बैठेगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो शांतनु थे उनकी जो पहली पत्नी थी, कौन थी उनकी पहली पत्नी थी गंगा। अब गंगा का 8वां पुत्र कौन था? उनका 8वां पुत्र था देवव्रत या फिर भीष्म। देवव्रत है या फिर भीष्म। तो भीष्म नहीं बैठेगा, जो सत्यवती का पुत्र आएगा वो बैठेगा। इस बात का उन्हें वचन चाहिए था कि इनको केवटराज को। उसके बाद प्रश्न 4 क्या है? प्रश्न 4 है कि राजा शांतनु की दुविधा क्या थी? अब राजा शांतनु की दुविधा यह थी कि वे गंगा के पुत्र देवव्रत के अतिरिक्त किसी और को, यहाँ पे रात आ गया है, यहाँ पे राज आएगा, आप चेंज कर लीजिएगा, राज सिंहासन देना नहीं चाहते थे। तो
अब जब प्रस्ताव रखा केवटराज ने, तो जो राजा शांतनु थे उनकी दुविधा यह थी कि वो नहीं देना चाहते थे उनको। गंगा के पुत्र देवव्रत को ही वह अपना राज सिंहासन देना चाहते थे और सत्यवती के पुत्र को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि देवव्रत बहुत अच्छे थे, उनको युद्ध वगैरह में वो बहुत तेज़ थे। परशुराम ही सिर्फ उनका मुकाबला कर सकते थे। अब प्रश्न 5 है कि देवव्रत को अपने पिता के दुख के बारे में कैसे पता चला कि उनके पिता को दुख है। तो राजा शांतनु को निराश और चिंताग्रस्त देखकर देवव्रत को उनके पिता का दुख पता चल गया कि उनको दुख है। तो ये 5 प्रश्न थे। बाकी प्रश्न आपके जो इस बाल महाभारत कथा से आते हैं बहुत कम आते हैं, तो आप एक बार पाठ को पढ़ लीजिएगा ठीक से, तो आपका कोई भी सवाल आए टेस्ट में आप उसको जवाब दे पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर ठीक से समझ आ गए होंगे। आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आगे वाले चैप्टर्स के भी आपको प्रश्नोत्तर मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।